क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की कुमार मित्र की बुक है और एनसीईआरटी पैटर्न पर ये आपको थ्योरी बेसिस बहुत एनसीईआरटी पढ़ो चाहे इसकी पढ़ो सेम ही है। बस इसमें से आप लोगों को फ़र्क क्या, सिर्फ न्यूमेरिकल का फ़र्क है। उसमें न्यूमेरिकल आपको कम है, बस इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं। तो न्यूमेरिकल आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोग फिजिक्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी सेम टू सेम ही है। तो आज आपके पास जो अध्याय है आपके पास तीसरा स्टार्ट होने वाला है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में आप लोगों को क्या बताना है, आपको विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और क्या होता है हमारे पास विभव में ऊर्जा क्या होती है, संचित ऊर्जा क्या होती है, विभव में आपके पास समान क्या होता है, आपके पास गॉस की थ्योरम से आप लोगों को वैद्युत विभव का अभिमान ज्ञात करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों को सीखना है इस चैप्टर में, तो आप लोगों को सिखाई जाएंगी। तो आप लोग यहीं पे रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, और जाने से आप लोग देखिएगा पहले, फिर उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जब पसंद आए, समझ में आए तो ही, ठीक है, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे आपके पास डिफिनीशन लिखी हुई है, आपके पास बोर्ड में है, क्या लिखा हुआ है, वैद्युत विभव। अब विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसमें से आप लोगों का पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसमें देखिए आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, कहाँ पर, किसी बिंदु पर क्या वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब क्या होता है, हमारे पास किसी बिंदु पर एकांक, हमारा अकेला कोई हमारे पास एक इकलौता परीक्षण आवेश जहाँ पर हमारे पास है, उसको अनंत से कहीं ए, जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ए है। अब इस विभवांतर को हमें कहीं यहाँ पर, कहीं अनंत से कहीं दूर, कहीं ऐसे करके, कहीं ऐसे करके लेकर जाना है। तो अनंत से कहीं दूर आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, अब यहाँ से हमें, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने मान लिया इन्फिनाइट पे रहे, और यहाँ पर लाने पे, बहुत दूर अनंत पर लाने पे कि ये किया गया जो कार्य होता है, वर्क होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। एक जैसे आप लोग घरों की वायरिंग देखे होंगे, आप लोग, आपको एग्जांपल बताते हैं कि आप लोगों को एक में सप्लाई होती, स्विच होता है, वहाँ पे आती, वहाँ से हम सारी जगह पे मैनी आप, मतलब कई ब्रांचों में, कई जगह पे, कई ट्यूबलाइट, कई फैंस, कई फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह सब चीज़ चालू करते हैं। कहाँ चालू करते हैं, एक ही मुख से, लेकिन वहाँ पर अनंत नहीं होता, वहाँ पे मिनी हमारे पास क्या सप्लाई होती है। और जहाँ पर हमारे पास लाइट आती, लाइट कहाँ से, ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर से कहाँ पे आती है, बढ़िया पावर हाउस से, पावर हाउस के कहाँ पर आती, बड़ी बड़ी लाइट आती। तो जहाँ वहाँ से इतना प्रोसेस होता है हमारे घर पर, तो तब वहाँ पर ट्रांसफार्मर से कहाँ पर आने पर बहुत दूर हो जाती है, या तो समथिंग में हमारे पास अनंत पर पहुँच जाती है। तो उस जगह से लाने पर जो किया गया कार्य होता है वो हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि प्लस क्यू आवेश को, यदि प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से, प्लस क्यू नॉट आवेश चार्ज को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी बिंदु तक, कहाँ पर, किसी बिंदु पर हमने एक पॉइंट हमारा ट्रांसफार्मर पर लाने में किया गया कार्य W हो, तो इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निम्न सूत्र से प्रदर्शित होता है। सूत्र आपको लिख देते हैं, क्या होता है, सूत्र होता है हमारे पास वैद्युत विभव क्या होता है, V बराबर होता है हमारे पास W/Q0, ये होता है। अब इसका मात्रक होता है, एक तो होता है हमारे पास जूल प्रति कूलाम होता है। क्यों होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। या एक और दूसरा मात्रक होता है हमारे पास वोल्ट होता है। ठीक, अब देखिए हमें आप लिख सकते हैं वैद्युत विभव का मात्रक, विभव का मात्रक, मात्रक क्या होता है हमारे पास, वोल्ट और जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक, अब आपके पास वैद्युत विभव की विमा क्या होती है, लिख लेंगे, वैद्युत विभव की विमा होती है mL2T-3A, जी होती है आपके पास, हमारे पास विमा A-1 होता है। तो ये आपके पास वैद्युत विभव आया।
समझ में आया, बहुत अच्छे से बताया गया। आप लोग एक बार इसको नोट्स बनाइएगा, फिर पढ़िएगा। आपको मोटा मोटा बताते हैं कि जो हमारे वैद्युत विभव क्या होता है, कार्य किया गया कार्य को जो हमारा आवेश होता है वो हमारा पास वैद्युत विभव कहलाता है, या वैद्युत विभव को वो वैद्युत विभव होता है ये किए गए कार्य का जो अनुपात और किए गए कार्य W और क्या परीक्षण आवेश Q0 या आवेश Q0 का जो अनुपात होता है वो वैद्युत विभव कहलाता है। आप ऐसे भी डिफिनीशन लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूले से ही डिफिनीशन आपकी बनती है, तो आपको फार्मूले से ही डिफिनीशन लिख लेना। और मात्रा क्या, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास विभवांतर क्या होता है आपको बताएंगे, ठीक है, जल्दी नोट कीजिएगा। अब देखिए आपके पास आ गया वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। बहुत आसान है। आपके पास क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, कहाँ पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, क्या किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, हम विभवांतर कहते हैं। जैसे सपोज किया हमारे पास एक जे हमारे पास लाइन है, इस पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस Q दिया हुआ आवेश। यहाँ पर हमारे पास एक हमने बिंदु A मान लिया, यहाँ पर एक हमने B मान लिया पॉइंट, और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, प्लस Q0, और यहाँ पे हमारे पास एक बल लग रहा है F, फोर्स आकर लग रही है यहाँ पर। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है VA माइनस VB के दो बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर क्या लगेगा, वो हमारे पास सेम होता है, कोई वो डिफरेंस नहीं होता है। बस फार्मूला यहाँ पर आपके पास क्या होता है, वहाँ पर होता है V बराबर W अपान Q0 होता है। यहाँ पर आपके पास होता है VA माइनस VB बराबर होता है W अपान Q0। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, आपको एक लॉजिक बताना है। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे VA और VB क्या मानेंगे, अगर दो विभवांतर दिए होंगे तो VA और VB मानने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि आपको जो मान VA, अगर हमारे पास VA या VB में से, क्योंकि आप लोग लिख लीजिएगा तो बहुत ही, VA VB में अगर कोई जो मान हमारा बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वही क्या VA मानेंगे। आप लोग ऐसे, आपको ये लॉजिक आपको बता दे रहे हैं। VA माइनस VB में से अगर VA VB दिया हुआ है तो जो मान बड़ा होगा वही मान हम क्या VA मानेंगे और VB छोटा मानेंगे। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। और इसका जो मात्रक होता है सेम वही होता है जो विभवांतर का विभव का था, क्या होता है, वोल्ट, या लिख सकते हो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। ये हो गया आपके पास, ठीक। अब इसके आगे वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारे पास, ये हो गया आपके पास कंप्लीट। इसके आगे आप लोग इसको थोड़ा नोट कीजिए, नोट्स लेकर प्रॉपर आप ज़रूर बनाइएगा, जिससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम के टाइम। आपको जब एग्ज़ाम होंगे आपके, तो इतना इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास
आ गया टॉपिक जो आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होते हैं हमारे पास, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने कूलाम होते हैं आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कार्य और ऊर्जा का एक बहुत छोटा सा क्या होता है मात्रक होता है, जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में क्या होता है, जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में होता है। लिखा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, क्या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर, क्या जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। एक वोल्ट जो विभवांतर होता है उस पे जो हमारा त्वरित होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस की 19 जूल होते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप लोग नोट में लिख लीजिएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हमारे पास होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं, 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक होता है एक बीटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या बिलियन, तो ये होता है 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास ये हो गए, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इनका चेंजमेंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेगा भी बोल सकते हैं और मिलियन भी बोल देते हैं कि मिलियन में भी 10 की घात 6 ही होते हैं, ठीक है। और बीटा 10 की घात 9 जिसको बोलते हैं बिलियन बोल देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जी आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये याद रखना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात 19 जूल होते हैं, अगर जूल में कन्वर्जन पूछेगा तो ये नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके पास इसमें जो एग्जाम्पल है इसके आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि आपको एग्जाम्पल में क्या करना होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास लिखा है, इसी में नोट आपके पास है, क्या है, विद्युत धारा सदैव ऊंचे विभव से नीचे विभव वाले चालक पर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमेशा हमारे पास हाई वोल्ट से लो वोल्ट पे रहता है, ना कि लो वोल्ट से हाई वोल्ट पे, ऐसा नहीं होता है। वही बताया जा रहा है आपको, चालक की ओर बहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन सदैव नीचे विभव से उच्च विभव की ओर बहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा जो धारा होती है उच्च से हाई से लो में आती है और इलेक्ट्रॉन लो से हाई में जाते हैं। एक पॉइंट आपके पास। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश वैद्युत विभव क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, घटता जाता है हमारे पास। दूसरा पॉइंट। तीसरा, पृथ्वी को शून्य विभव के लिए निर्देश माना जाता है। जो पृथ्वी पर हमको अर्थ लेते हैं, जैसे ना एक सरिया गाड़ देते हैं उस पर एक तार बांध के अर्थ फेस बना देते हैं, उसको अर्थिंग जिसको लेने लगती है, तो हमारे पास जहाँ पे वोल्टेज कम होता है वहाँ पे अर्थ जरूर लिया जाता है, क्योंकि उससे हमारे पास फ़ायदा हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, अर्थ देना पड़ता है, तो हमारा उच्च वोल्टेज हाई हो जाता है। ये आपको पढ़ना था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आज के लिए आपके पास ये इतनी थ्योरी सफिशिएंट है। आप लोग इतने की नोट्स बनाइएगा, फिर आगे आपको नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आप लोग पूरा वीडियो देखें तो क्या कीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।